हेलो शूटर, मैं रमेश काद्यान, इंटरनेशनल शूटर और काद्यान शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी कोच। तो शूटर, आज हमारे बातचीत करने का टॉपिक है कि शूटिंग को हमेशा अच्छा कैसे रखा जा सकता है कि वो कभी ख़राब ही ना हो, और ख़राब हो तो जल्दी से जल्दी हम उस पर काबू पा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। तो शूटर, अगर आप लगातार 10 हिट करना चाहते हैं, टारगेट के सेंटर में लगातार अपनी गोली को पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है आप पहले शूटिंग को समझें। किसी भी शॉट को लगातार सेंटर में पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया काम है जिसका रिजल्ट हमारा शॉट सेंटर में हिट करता है। तो हमें उस प्रोसेस को समझना होगा, और जो शूटर लगातार इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो लगातार अच्छा शूटर बना रहता है, और जो शूटर इस प्रोसेस को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो उसकी शूटिंग कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप ऐसे चलती है। और इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी पोजीशन, आपका वेपन, आपकी साइट देखने का तरीका, बट लगाने का तरीका, ग्रिप करने का तरीका, राइफल पिस्टल को उठाने का तरीका, ब्रीदिंग लेने का तरीका, ब्रीदिंग को छोड़ने का तरीका, ब्रीदिंग को रोकने का तरीका, साइट अलाइजमेंट करने का तरीका, ट्रिगर ऑपरेशन का तरीका, आपकी सोच समझ का तरीका, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो इस प्रोसेस में आते हैं। इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ABCD है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, उसके बाद में डी आता है। तो ये एक प्रोसेस है ABCD को याद करने का। इसी तरह प्रोसेस होता है हमारे टेबल के अंदर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से जब कोई चीज़ें आती हैं तो वो लगातार सही होती हैं, उनसे हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और जैसे ही किसी भी चीज़ का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी गेम का या लाइफ का हम प्रोसेस तोड़ते हैं तो वहाँ से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी समझ चुके होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो आपके कोच हैं आपके साथ में, आप उनकी मदद लीजिए और उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि वो जब आपको प्रोसेस समझाते हैं शूटिंग का, आप उसको सुने, समझें और अप्लाई करें। अगर आपको कोच के द्वारा बताए गए प्रोसेस को अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो अपने कोच के साथ में उसको डिस्कस करें, और ये प्रोसेस शुरू हो जाता है आपके एकेडमी के अंदर इंटर करने से लेके एकेडमी के बाहर निकलने के बीच में। यानी जितना टाइम आप एकेडमी पे रहे, उस टाइमिंग के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जानकारी आपको आपके कोच से मिलेगी। और फिर बात आ जाती है सिर्फ शूटिंग के ऊपर। तो शूटिंग के प्रोसेस में अगर कोई मेरे से पूछे कि सबसे ज़्यादा ध्यान हम किस चीज़ पे दें, कि पूरी शूटिंग को आप 2 वर्ड के अंदर बता दीजिए कि इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो शूटर, सही साइट मिलते ही जो बच्चा सही ट्रिगर ऑपरेशन कर देता है तो उसका शॉट लगातार 10 ही हिट होगा। साइट को कैसे देखना है, कितने रेशो में देखना है, कितने अनुपात में देखना है, ट्रिगर ऑपरेशन के अंदर फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, उसका वेट कितना होगा, कितना नहीं होगा, आपकी फिंगर में कहाँ से दबेगा, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। अगर मैं उन सब के बारे में बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो छोटे से छोटे शब्दों में कहता हूँ मैं आपको, सही साइट और सही ट्रिगर ऑपरेशन, इसका रिजल्ट है 10.9। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आप अब जब नेक्स्ट टाइम अपनी शूटिंग एकेडमी में जाएंगे तो अपने प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि स्कोर के ऊपर। ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है कि एक खिलाड़ी को, एक शूटर को कभी भी स्कोर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी फिजिकल और मेंटली एक्टिविटी के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और लगातार एक अच्छी शूटिंग कीजिए, महान शूटर बनिए। धन्यवाद।